स्मार्टफ़ोन या मोबाइल फ़ोन में पावर सेक्शन की जानकारी लेंगे अभी हम। देखिए, मोबाइल फ़ोन में जो पावर आईसी होती है या पावर सेक्शन होता है, उसका डिटेल्स हम अभी समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आप एक पावर आईसी देख रहे हैं, इस पावर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहला वोल्टेज जो हमारे फ़ोन में आउट होता है वो होता है, देखिए, बैटरी से। बैटरी में आपके 3 तरह के या 4 तरह के पॉइंट होते हैं, जिसमें एक मेन लाइन होती है प्लस की लाइन। ठीक है, तो ये वी बैट से जो 3.7 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी निकलता है डायरेक्ट, हम इसको वी बैट वोल्टेज बोलते हैं और इसी को वीपीएच वोल्टेज भी बोलते हैं। वीपीएच वोल्टेज मतलब बैटरी से निकला हुआ पूरा वोल्टेज वीपीएच वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि ये जो वीपीएच में 2 तरह के वोल्टेज होते हैं। मैं आपको पहला वीपीएच बता रहा हूँ जो डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट निकल के, देखिए, पावर आईसी के पास जा रहा है। और इसके अलावा कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें वीपीएच जो वोल्ट होता है वो डायरेक्ट जाता है। मैंने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ये नेटवर्क सेक्शन में जा रहा है डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज। वैसे ही ये लाइट सेक्शन में भी जा रहा है, वैसे ही ये ग्राफिक सेक्शन में भी जा रहा है, ऑडियो में भी जा रहा है और वाईफाई ब्लूटूथ में भी जा रहा है। तो वीपीएच मतलब जो बैटरी से निकला हुआ डायरेक्ट वोल्टेज होता है वो वीपीएच वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, अब तो आपको ये वीपीएच वोल्ट की लाइन तो दिख गई कि ये वीपीएच वोल्टेज की लाइन है। अब यहाँ पर सेम क्या होता है कि थोड़ा नीचे चलते हैं। 2 तरह के आपके सामने में मदरबोर्ड आएंगे। ये पहले के मदरबोर्ड जो होते थे वो इस तरह से डायरेक्ट वीपीएच के वोल्ट जनरेट होते थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, जस्ट नीचे VPH2। देखिए, इसमें सारे फीचर सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सारा डायग्राम सेम है। ये VPH की लाइन जो है वो सिर्फ इनको डायरेक्ट न जा करके इनके बीच में एक चार्जिंग आईसी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये वी बैट से ये जो लाइन यहाँ पर जाती है, ये चार्जिंग आईसी के फंक्शन करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ती है। तो पहले के सेटों में क्या होता था कि हम चार्जिंग की आईसी निकाल देते थे तो भी सेट बंद नहीं होता था। अभी की डेट में अगर आप चार्जिंग आईसी निकाल देंगे तो सेट आपका बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि बैटरी के वोल्टेज आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बाकी देखिए, हम यहाँ से जो वोल्टेज निकलेंगे हम इसको वीपीएच काउंट करेंगे। यानी पहले हमने डायरेक्ट बैटरी से निकले हुए को वीपीएच माना था। अब आपको ये मान के चलना है कि जो भी जब ये पूरे वोल्टेज डिवाइड होते हैं तब हम उसको वीपीएच वोल्टेज काउंट करते हैं। तो चार्जिंग आईसी के बाद से निकल रहे हैं। अभी के जो लेटेस्ट फ़ोन आएंगे उनमें आपको ये चीज़ कंपलसरी मिलेगी। इसको सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बनाया गया है और आगे आपको पता चलेगा चार्जिंग सेक्शन में कि ये सब ऐसा इसको क्यों लगाया गया। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। ये बैटरी से वोल्टेज आगे आ गया चार्जिंग आईसी के बाद। अब यहाँ से ये वोल्टेज इन सेक्शन के पास डिवाइड हो गए। इन सब सेक्शंस की हमने अलग अलग क्लास बना के रखी है जो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो इन सेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम मेन अभी पावर सेक्शन पे हैं। तो पावर आईसी का मैं आपको मेजर काम बता देता हूँ कि पावर आईसी क्या काम करती है। देखिए, इस पावर आईसी के पास आप देखिए कि टोटल इसने इनपुट में खाली 1 वोल्ट लिया है जो बैटरी से इसको वीपीएच लाइन के थ्रू कहीं से भी डायरेक्ट मिल रहा है जो। ठीक है, लेकिन बाकी सब तरफ इसने देखिए आउटपुट वोल्टेज निकाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि पावर आईसी जो होती है वो मोबाइल फ़ोन के सभी सेक्शन को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज इनपुट होते हैं वो अलग होते हैं। यानी देखिए, यहाँ पे जो वोल्ट होगा वो बैटरी के हिसाब से 3.7 या 4 वोल्ट के आसपास का इनपुट होता है। लेकिन जो आउटपुट होता है वो सब के लिए आपको आउटपुट यहाँ अलग अलग होता है। हो सकता है जैसे यहाँ 1.2 की रिक्वायरमेंट हो तो 1.2 आउट करेगी, यहाँ 1.8 की रिक्वायरमेंट है तो 1.8 भी कर सकती है, 2.2 की रिक्वायरमेंट है तो 2.2 भी कर सकती है या 2.8 भी कर सकती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो वोल्टेज है पावर आईसी आउट करती है। ठीक है, अभी पावर आईसी के आसपास में आपको कैपेसिटर लगे हुए यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जब आगे सर्किट में डेप्थ में जाएंगे तो आपको इसमें मतलब पूरे सर्किट में आपको कैपेसिटर भी नज़र आएंगे। वो क्या करते हैं, वो इनके पूरे पावर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पावर के जो वोल्टेज हैं वो 4 तरह के आउटपुट होते हैं। इनपुट में मैंने आपको बताया कि इसमें वीपीएच वोल्टेज इन होता है, लेकिन आउट में इसको 4 तरह के वोल्टेज आउट करने रहते हैं। हर मोबाइल फ़ोन में आपको 4 वोल्टेज मिलेंगे। इन चारों का जो नाम होते हैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। जैसे ये बक वोल्टेज है, ठीक है, ये पहला बक वोल्टेज जनरेट करने का काम करती है।
दूसरा आप देखेंगे तो ये एलडीओ वोल्टेज जनरेट करने का काम करती है, तीसरा वीरेग वोल्टेज आउटपुट करने का काम करती है, जनरेट करने का, और चौथा मॉडेम वोल्टेज। ठीक है, अब मैं इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ कि देखिए पावर आईसी से जो भी आउटपुट निकलता है, यहाँ से जो भी आउटपुट निकलता है, यहाँ पर एम्पियर थोड़े ज़्यादा होते हैं और हाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो सीपीयू को 1.2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और यहाँ से 1.2 निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे स्टेप अप फ्रीक्वेंसी एम्पियर के साथ में ज़्यादा होती है। तो इस कॉइल को इसलिए लगाया गया ताकि जो स्टेप अप फ्रीक्वेंसी है या स्टेप अप वोल्टेज है उसको यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया जाए, उस एम्पियर को कांस्टेंट कर दिया जाए और यहाँ पे फिल्टर किया हुआ स्टेबल वोल्टेज सीपीयू को मिले। सेम इस जगह पे भी जो कॉइल लगी है वही काम कर रही है, सेम इस कॉइल के बाद भी जो इस जगह पे भी जो कॉइल लगी वही काम कर रही है और ये भी वही काम कर रही है। तो कॉइल के बाद जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है इसको हम बक वोल्टेज बोलते हैं। देखिए वोल्ट से में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी पावर आईसी से वोल्ट कॉइल में जाएगा और कॉइल से जो आउटपुट मिलेगा हम इसको बक वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे जो मॉडेम वोल्टेज है, ये मॉडेम वोल्टेज एक्चुअल में नेटवर्क सेक्शन के लिए जाते हैं जब हम सिम कनेक्ट करते हैं तब। ठीक है, जब हम जैसे ही हम सिम कनेक्ट करते हैं तो पावर आईसी के पास एक एनेबल सिग्नल आ जाता है, तो पावर आईसी इस वोल्टेज को आउट करती है। बिना सिम लगे ये मॉडेम वोल्टेज आउट नहीं होगा। इसका काम आपको नेटवर्क सेक्शन में पड़ेगा, तो नेटवर्क सेक्शन में इसको आपको डिटेल सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बक वोल्टेज आपको पता चल गया कि कॉइल के बाद जो वोल्टेज होते हैं बक वोल्टेज होते हैं। मॉडेम के बारे में आपको पता चल गया। तीसरे ये एलडीओ वोल्टेज होते हैं। ये एलडीओ वोल्टेज जो होते हैं ये एक्चुअली में अलग अलग सेक्शन में यूज़ होते हैं, स्विचिंग का काम करते हैं। जैसे हर जगह पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे आपको कैमरा चालू करना है तो हर समय कैमरे को वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप कैमरा ऑन करते हैं उसी समय ये एलडीओ वोल्टेज जनरेट होता है जो एलडीओ के पास जाता है। ठीक है, एलडीओ एक स्विच होता है, एक स्विचिंग का काम करता है, एक छोटी सी 4 लेग की आईसी की तरह दिखने वाला कंपोनेंट है। ठीक है, वैसे ही ये एलडीओ वोल्टेज अलग अलग हो सकते हैं। ये कैमरे के सेक्शन में, फ्लैश लाइट के सेक्शन में या टच के सेक्शन में यूज़ होते हैं। जब जिस सेक्शन की हमको ज़रूरत होती है उस समय ये एलडीओ वोल्टेज यहाँ से आउट होते हैं। अब चौथे में आ जाते हैं हम, ये वी रेग वोल्टेज। ये वी रेग वोल्टेज कॉमन 1.8 वोल्ट के ज़्यादा होते हैं और ये 1.8 के वोल्टेज रेगुलर वोल्टेज होते हैं जो अलग अलग सेक्शन में रेगुलर चलते रहते हैं। यानी ये वी रेग वोल्टेज मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी सेक्शंस को इंटरनली जाते रहते हैं। इनके साथ भी बहुत से फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं जो इस वी रेग वोल्टेज को फिल्टर करते रहते हैं। तो पावर आईसी का मेन जो काम होता है वो 4 काम होता है। 4 वोल्टेज को आउट करना इसका मेन काम होता है। ठीक है, बक वोल्टेज, मॉडेम वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज और वी रेग वोल्टेज। और ये वी रेग वोल्टेज सिंगल नहीं होता है, ये 1 से लेके 2, 3, 5, 20, 25 तरह के वोल्टेज भी हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, सेम एलडीओ वोल्टेज भी 2, 5, 10 हो सकते हैं। जितने एलडीओ यूज़ होंगे उतने एलडीओ वोल्टेज स्विचिंग के लिए जनरेट होते हैं। ठीक है, तो पावर आईसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पावर सेक्शन में थोड़ी सी जानकारी मेरे को आपको इस कॉइल के बारे में देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉइल का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सो आप इस पावर सेक्शन में इस कॉइल को अच्छे से समझ जाइए कि देखिए ये कॉइल पावर से इनपुट वोल्ट ले करके जो आउटपुट निकालती है ये ऑटोमेटिक बक वोल्टेज बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस कॉइल का जो नाम हो गया वो बक कॉइल हो गया। ठीक है, इस कॉइल का नाम जो हो गया वो ऑटोमेटिकली बक कॉइल हो गया। अब क्या होता है कि कॉइल आपके 2 तरह के सेक्शन में यूज़ होती है। एक तो जहाँ पे आपको बक वोल्टेज चाहिए होता है वहाँ पर, और दूसरी चीज़ जहाँ पे बूस्ट वोल्टेज चाहिए होता है। बूस्ट वोल्टेज के बारे में आपको बता दूँ, बूस्ट वोल्टेज लाइट और ग्राफिक्स इनमें ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको थोड़ा नीचे चल के कॉइल के बारे में डिफ़ाइन कर देता हूँ। देखिए जब आप सर्किट डायग्राम पे आएंगे तो आपको वो बक वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलेंगे। उस समय आप सोचेंगे यार ये दोनों क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए पावर आईसी से ये 1.2 वोल्ट आउट हो रहा है, मान लीजिए सीपीयू के लिए हो रहा है, मान लीजिए 1.8 ये ईएमएमसी के लिए हो रहा है, आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वोल्टेज के साथ में जो ऊपर डैश डैश दिख रही है ये फ्रिक्वेंसी है, एम्पियर के
अनस्टेबल वोल्टेज है, ठीक है, जो आपके साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। जब कॉइल के बाद आप देखेंगे तो ये जो वोल्ट हो गए हैं ये स्टेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कॉइल ने जो वोल्टेज जनरेट किया है बक वोल्ट कहलाता है, ठीक है। सेम चार्जिंग सेक्शन में भी आप देखिए तो सेम ऐसे ही इसी तरह के पल्स यहाँ पर चल रहे हैं। जो पल्स आप देख रहे हैं इस पल्स के साथ में ही वोल्टेज भी चल रहे हैं। 4.5 वोल्ट चार्जिंग में 4.5 वोल्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चार्जिंग सेक्शन में आपको पता चलेगा चार्जर से। अब चार्जर से जो आगे बैटरी की तरफ वोल्टेज जाते हैं या सेक्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर कॉइल लगाया गया। कॉइल क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर भी स्टेप अप वोल्टेज को फिक्स करना है और स्टेबल करना है। तो यहाँ पे भी 4.5 वोल्ट, यानी आप देखिए इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आपको सेम मिल रहे हैं। बक वोल्टेज में, बक सेक्शन में ये सेम मिलेंगे। आप बूस्ट वोल्टेज पे आएंगे तो बूस्ट वोल्टेज में आप एक चीज़ देखिए कि ये होता है लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन। यहाँ पे आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज पावर को मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? बैटरी का VPH वोल्टेज मिल रहा था, मतलब 3.7 वोल्ट, लेकिन इसमें से उस वोल्टेज वेरिएबल कम करके दे रही थी। चार्जिंग में आप देखिए 4.5 जा रहा है चार्जर से, तो वो आउटपुट 4.5 ही कर रहा है फिल्टर करके। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लाइट सेक्शन में 3.7 वोल्ट बैटरी से जा रहा है या 4 वोल्ट जा रहा है, पर आप इसके आउटपुट में देखिए कि 18 से 26 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि इस कॉइल ने इस वोल्टेज को बढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आपको लाइट सेक्शन में पूरा डेप्थ से समझ में आएगी। इसके आप डायग्राम पे देखिए कि यहाँ पे स्टेबल जो फ्रीक्वेंसी है, जो पल्स है, वो कहाँ पे चल रही है? ये इनपुट में, यानी कॉइल के पहले तरफ जहाँ पे कॉइल में वोल्ट इनपुट हो रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देखिए पल्स है। इसको आप एम्पियर, पल्स, फ्रीक्वेंसी तीनों चीज़ों से काउंट कर सकते हैं। लेकिन लाइट के सेक्शन में आप देखिए कि कॉइल के आउटपुट साइड पे क्या हो गया? पल्स दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एम्पियर दिख रहा है। तो ये क्या होता है, इसकी प्रोसेस आपको लाइट सेक्शन में डेप्थ में समझ में आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे इसने वोल्टेज को बूस्ट किया, तो इस कॉइल का जो काम होता है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और फ्रीक्वेंसी जनरेट करके CPU को देती है। CPU उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करके डिसाइड करता है कि उसको बक वोल्टेज में कन्वर्ट करना है कि बूस्ट में करना है। उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट कर देती है। ये वोल्टेज भी जो जनरेट होते हैं ये आपके अगर लाइट IC लगी होगी तो लाइट IC के थ्रू जनरेट होते हैं। इसी IC के थ्रू यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। और अगर लाइट कई जगह पे आपको क्या मिलेगा कि लाइट और पावर एक साथ मिलेगी, तो ये जो वोल्टेज है सेम टू सेम पावर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो आगे जब आप लाइट सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन में आप यहाँ ग्राफिक्स सेक्शन को समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि VPH वोल्टेज क्या होते हैं और बक वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज ये क्या होते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी कॉइल, बक कॉइल या बूस्ट कॉइल खुद नहीं होती है, वो जिस सेक्शन में लग जाएगी उसका नाम वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी कॉइल को उठा करके अगर इसकी वैल्यू सेम है आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये बूस्ट कॉइल कहलाएगी, और अगर इसी कॉइल को आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये आपकी बक कॉइल कहलाएगी। बस ध्यान रहे कि इनकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। कॉइल आपको माइक्रो हेनरी में देखने को मिलेगी। जनरली मोबाइल सेक्शन में 4 से 5 तरह की कॉइल यूज़ होती है। 0.47 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी, 2.2 माइक्रो हेनरी, 4.7 माइक्रो हेनरी और 10 माइक्रो हेनरी। तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। पावर के सेक्शन में आपको 4 चीज़ें सीखने को मिली। एक तो VPH वोल्टेज के बारे में आपको समझ में आ गया कि वो VPH 2 तरह से होते हैं। आपका एक जो चार्जिंग IC अगर नहीं लगी है तो डायरेक्ट बैटरी से जाएगा, और अगर चार्जिंग IC अलग से यूज़ किया है तो चार्जिंग IC के बाद जो वोल्टेज आउट निकलेगा इसको VPH बोला जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के VPH आपके सामने में देखने को मिलेंगे और बक और बूस्ट वोल्टेज आपको समझ में आ गए होंगे।